कोरोनिल बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद का प्रोडक्ट है। पहले इसे कोरोना की दवा के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन विवाद हुआ तो इसे इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया। इसी साल इसे फिर से रीलॉन्च किया गया है। अब हरियाणा सरकार ने 1 लाख कोरोना मरीजों को कोरोनिल की किट बांटने का ऐलान किया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखे सवाल किए हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब एलोपैथी को लेकर दिए अपने बयानों को लेकर डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को बताया कि पतंजलि आयुर्वेद की 1 लाख कोरोनिल किट कोरोना मरीजों में बांटी जाएगी। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अनिल विज ने ट्वीट में बताया कि कोरोनिल का आधा खर्चा पतंजलि देगी, बाकी आधा खर्चा हरियाणा सरकार के कोविड रिलीफ फंड से किया जाएगा। इस किट में कोरोनिल टैबलेट, स्वसारीवटी और अणु तेल होगा। अनिल विज के ट्वीट को रामदेव ने रीट्वीट किया और कहा कि हरियाणा सरकार की तरह केंद्र और बाकी राज्य सरकारों को भी कोरोना मुक्ति की ऐसी पहल के लिए आगे आना चाहिए। पतंजलि ने पिछले साल 23 जून को कोरोनिल दवा बाजार में उतारी थी। उस समय कोविड-19 महामारी की पहली लहर चरम पर थी। उस वक्त इसे कोरोना की दवाई के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन इस पर विवाद हो गया। सवाल उठाए गए कि इस बात का क्या सबूत है कि ये दवा कोरोना मरीजों को ठीक कर देती है। विवाद इतना बढ़ा कि पतंजलि को अपना दावा वापस लेना पड़ा। कोरोनिल को केवल इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि रोगों के खिलाफ लड़ने की और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने वाली दवा बताया गया। 2021 की शुरुआत में एक बार फिर से इसे रीलॉन्च किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी बाबा रामदेव के साथ मंच पर मौजूद थे। इस बार कोरोनिल के साथ रिसर्च पेपर भी जारी किए गए। इसमें बताया गया कि ये दवा कैसे बनाई गई है और कैसे इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। लेकिन इस बार फिर से विवाद हो गया। देश में डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन यानी कि IMA ने कंपनी की दवा के प्रचार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए, उनसे जवाब मांगा। ऐसी खबरें भी आने लगी कि कोरोनिल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लेकिन WHO की ओर से भी ट्वीट करके कहा गया कि उनकी तरफ से कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ना तो किसी दवा का रिव्यू किया गया है, ना ही किसी दवा को सर्टिफिकेट दिया गया है।